आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई ऐसा सेटअप है जहाँ पे हमें लगता है रिवर्सल हो सकता है, तो उस रिवर्सल को हम वैलिडेट कैसे करें और उसमें एग्जीक्यूशन को किस तरीके से देखना चाहिए। तो ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आई एम श्योर आप लोगों ने उसके बारे में या बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संकेत है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो यूजुअली हम बात करते हैं रिवर्सल, आई मीन ब्रेकआउट्स की बात करते हैं, हम मीन रिवर्टिंग की बात करते हैं, बट रिवर्सल की इतनी हम बात नहीं करते। तो यूजुअली रिवर्सल भी एक ऐसा कंडीशन है मार्केट का जो यूजुअली 33% ऑफ द मार्केट उसको कवर करता है। तो अगर हमारी एक्सपर्टीज सिर्फ अगर ब्रेकआउट्स पे है या तो फिर अगर मैं बताऊँ सिर्फ हमारी एक्सपर्टीज खाली मीन रिवर्जन पे, तो कभी कभार हम रिवर्सल वाले ट्रेड्स को मिस आउट कर देते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर बेसिकली डेडिकेटेड है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि निफ्टी यहाँ से नीचे गिरा, फिर वहां से निफ्टी ने रिवर्स किया, सो बहुत सारे स्टॉक अभी रिवर्सल वाले मोड में हैं। तो रिवर्सल को भी एक एंगल से पकड़ना और दूसरा एंगल से उसको कंफर्म करना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। और आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई ऐसा सेटअप है जहाँ पे हमें लगता है रिवर्सल हो सकता है, तो उस रिवर्सल को हम वैलिडेट कैसे करें और उसमें एग्जीक्यूशन को किस तरीके से देखना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बिकॉज मैं एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आई एम श्योर आप लोगों ने उसके बारे में या बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मैं ऐसे इंडिकेटर को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो भी हमारे स्पेसिफिक पैरामीटर्स के साथ। तो हम जाते हैं चार्ट्स की ओर और हम पहले देखते हैं कि हम किसके ऊपर या किस इंडिकेटर की बात करने वाले। सो ये जो इंडिकेटर है इसका जो नाम है उससे कहते हैं हाफ ट्रेंड इंडिकेटर। ओके, सो अभी मैं आपको मेरे स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ। लेट्स गो एंड सी। तो ये अभी आपके सामने ट्रेडिंग व्यू है एंड ये जो इंडिकेटर है आपको जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड मैट्रिक्स है और आपको लिखना है HALF। जैसे ही आप हाफ लिखोगे तो आपको एक हाफ ट्रेंड करके एक इंडिकेटर यहाँ पे दिख जाएगा जो एवर गेट करके जो ऑथर है इसने बनाया हुआ है। वंस यू क्लिक दिस, ये हाफ ट्रेंड इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखता है बाय द वे। और ये जो इंडिकेटर इसमें जो इसकी सेंटर की लाइन है, ये लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत सुपर ट्रेंड जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। बिकॉज सुपर ट्रेंड यूजुअली इज मेड फ्रॉम ATR और ये जो है हाफ इंडिकेटर ये बेसिकली प्राइस एक्शन से बना हुआ है। ओके, सो इट बेसिकली यूजेस प्राइस एक्शन और इसकी जो खासियत है इंडिकेटर वो है रिवर्सल पकड़ने की है। ओके, तो ट्रेंड फॉलोइंग से एग्जैक्टली ऑपोजिट, ट्रेंड फॉलोइंग जो है उसमें एक कंटिन्यूएशन को पकड़ने का प्लान होता है, इसमें रिवर्सल जो है वो पकड़ने में ये ज़्यादा हेल्प करता है। अभी इसके सेटिंग्स को हम देखते हैं पहले और हम लोग इसको देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत सिंपल यूज़ है बट आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। तो आपको हाफ ट्रेंड में जाके पहले तो ये चैनल्स जो है इसको बंद कर देना है। ये एक्चुअली जो इंडिकेटर है वो ओरिजिनली कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, सो इट्स जस्ट अ सिंगल लाइन विच शोज यू रिवर्सल्स एंड हमें देखने के वो रिवर्सल को कहाँ पे हमें कैच करना चाहिए। इसके थोड़े सेटिंग्स में भी हम जाएंगे और सेटिंग्स में जाके हम देखेंगे कि इस पे क्या चेंजेस करने। सो डेविएशन पे मैं आता हूँ बाद में, पहले हम मैंने इसका एम्पलीट्यूड है उसको 1 कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 2 विल पुट दी एम्पलीट्यूड एज 1। एम्पलीट्यूड को 1 करोगे तो आपको ना सिग्नल्स थोड़े फास्ट मिलेंगे। ओके, तो अभी मैंने अब देखोगे तो बहुत सारे बाई सेल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। अभी हमें सारे बाई सेल के सिग्नल्स नहीं लेने हैं, हमें इस टूल को यूज़ करना है बेसिकली कंफर्मेशन के लिए और रिवर्सल के लिए। तो आपको अगर आपने मेरे चैनल को देखा होगा तो आपने नोटिस करेगा कि मैं यूजुअली ट्रेंड लाइंस को या तो फिर प्राइस एक्शंस को बहुत हैवीली यूज़ करता हूँ और इस केस में हम यही करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देने वाले हैं। तो यूजुअल केसेस में जब भी मुझे रिवर्सल आइडेंटिफाई करना होता है तो मैं पहले देखता हूँ कि अगर ये कोई सपोर्ट पे है या फिर कोई रेजिस्टेंस पे है, ऐसे कोई क्रिटिकल एरिया पे आके रुका है क्या, ये सबसे पहला मेरा व्यू होता है। ओके, सो लेट्स टेक एन इंस्टेंस कि अगर हम निफ्टी की बात करें। ओके, तो निफ्टी की मैं 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ एंड इफ यू गो एट दिस लेवल, तो अगर आप ट्रेंड लाइन को जब भी ड्रॉ करते हो, राइट, सो व्हेन यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, प्राइस क्या करता है, ट्रेंड लाइन के पास है ना काफी टाइम कभी कभार स्पेंड करता है, रेजिस्टेंस पे काफी टाइम स्पेंड करता है और हम सोचते हैं कि बस रेजिस्टेंस पे आ गया ना तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ से रिवर्स होगा तो मैं शॉर्ट में चले आऊँ, राइट। और कभी कभार ऐसे होता है कि हम शॉर्ट करते हैं फिर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके चले जाता है या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चला जाता है या तो कि वो सुपर ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इवेंचुअली व्हाट वी नीड इज अ स्मॉल कंफर्मेशन। तो जब भी आप इसको ट्रेंड लाइन पे या ऐसे किसी सप्लाई जोन पे ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस का मॉडल जब जिसे देखते हो
तो आप देखोगे इसने ना यहाँ पे थोड़ी बहुत कैंडल्स में टाइम पास किया, लेकिन आपको है ना ये इंडिकेटर ने इमीडिएटली सेल नहीं दिया है। ओके, तो इंडिकेटर ने वो एकदम प्रॉपर सेटअप जो भी होता है उसके जो कैलकुलेशन है उस मुताबिक, तो वो टाइम पे नेट गिव्स यू अ बिट लेट सिग्नल, बट वहां से ना आपको रिवर्सल हो चुका है उसका इंडिकेशन देता है कि ये पॉइंट से ना रिवर्सल बहुत लाइकली है। ओके, सो जब भी कोई रेजिस्टेंस पे आता है और जब भी मुझे दिखता है कि ये कोई ऐसे लेवल पे आने के बाद मैं इजीली वेट करता हूँ कि वहाँ पे कहीं पे ये इंडिकेटर मुझे अवेलेबल है या नहीं। अगर वो इंडिकेटर मुझे कोई सिग्नल देने के लिए आई मीन जब भी मुझे इंडिकेशन मिलता है तो वो टाइम पे गिव्स मी अ कंफर्मेशन कि अभी ये जो ट्रेंड है ना वहाँ से चेंज होने के चांसेस बहुत हाई है। सो नाउ लेट्स गो एंड सी द रीसेंट मूव इन निफ्टी। अभी ये हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कवर किया था। अगर आपने ये निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा तो आप पीछे के वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। तो हमने ये ट्रेंड लाइन तभी ड्रॉ की थी और ये जो ट्रेंड लाइन है इसी के पास से अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड दिस वाज द लेवल फ्रॉम वेयर इट टुक सपोर्ट। अभी ये सपोर्ट पे आ चुका है, मुझे खाली इंडिकेशन चाहिए कि ये सपोर्ट को मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा। ओके, सो अब ये रिवर्सल को मैं कभी पकड़ूं, दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हेन यू गो एंड पुट द हाफ ट्रेंड इंडिकेटर, तो हाफ ट्रेंड इंडिकेटर ने है ना आपको इस दिन पे बाय का सिग्नल दिया है कि ये दिन का जो क्लोजिंग है दैट वाज बेसिकली द एरिया वेयर इट टोल्ड यू कि यहाँ से भी रिवर्सल है। तो मैं पहले देखता हूँ कि मेरे ट्रेंड लाइन के पास अगर वो आया है कि नहीं आया है। अगर वो आ चुका है तो फिर मेरे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि अभी जो रिवर्सल है ना वो बर्थ रिवर्सल हो सकता है। तो यूजुअली दिस इज द मोड दैट आई लुक फॉर, और हाफ ट्रेंड इंडिकेटर आपको ये बता रहे कि कहाँ से रिवर्सल पॉसिबली हो सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड सी मोर एग्जांपल। ये निफ्टी का मैंने एक एग्जांपल लिया, हम ऐसा एग्जांपल मंदापुरम में देख सकते हैं। ओके, तो मंदापुरम फाइनेंस का भी बहुत लंबा हिस्ट्री है ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट पे। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि 2016 से देयर वाज अ ट्रेंड लाइन व्हिच इज इट वाज मेंटेनिंग फॉर इयर्स। को इस ट्रेंड लाइन को उसने काफी रिस्पेक्ट किया है इतने सालों से, और ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं लेकिन ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो जब ये ट्रेंड लाइन पे आया था तो वो टाइम पे एक इंडिकेशन था कि हाँ यहाँ से शायद से रिवर्सल हो सके, बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड के रिवर्सल होने के अभी पॉइंट पे आ चुका है। देन यू गो एंड पुट द हाफ ट्रेंड इंडिकेटर, एंड व्हेन यू पुट द हाफ ट्रेंड इंडिकेटर आपको यहाँ से पता चलेगा कि जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आया माई का सिग्नल यहाँ पे ट्रिगर हो गया, वहां से अगर हम देखोगे तो ट्रेंड जनरेट हुआ। फिर अगर आप ये वाले ट्रेंड लाइन पे देखोगे अगेन एकदम छोटे कैंडल्स थे, कैंडल्स की पैटर्न्स भी थे, और साथ में माई का इंडिकेशन है, दैट वाज बेसिकली द साइन कि वहां से एक रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आप और ट्रेंड लाइंस को डीपली ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन के पास भी दिखेगा कि ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद में फिर माइका सिग्नल कैसे देता है वो। ओके, सो व्हेनेवर यू सी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन रेजिस्टेंस देन दिस स्लाइटली वर्क्स मच बेटर, मींस ये इंडिकेटर उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट तभी देता है जब ये किसी भी क्रिटिकल एरिया के पास है। तो ये यूजुअली मेरा एक तरीका होता है देखने का। लेट मी जस्ट शो यू इवन मोर एग्जांपल ताकि आपको ये आइडिया एकदम माइंड में सेट हो जाए। फिर आपको स्टॉप लॉस भी अगर आपको रखना है तो मैं आपको जो एम्पलीट्यूड वाला फंक्शन है उससे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू लुक आउट व्हेन यू आर कीपिंग अ स्टॉप लॉस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसको 5 वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी। ओके, सो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन पे आ भी चुका है। नाउ द ओनली थिंग इज अगेन रिवर्सल कभी होगा वो चेक करना है। तो व्हेन यू गो एंड क्लिक ऑन हाफ ट्रेंड इंडिकेटर आप देखोगे उसने काफी टाइम ट्रेंड लाइन के पास स्पेंड किया है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल के बाद उसने यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल लिया है। सो इट टोल्ड यू के अभी ये रिवर्सल हुआ नहीं है, भले ही वो सपोर्ट पे है, बट द मोमेंट यू सी द रिवर्सल पिकिंग अप तो वहां से यू गेट एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, आपको एक आइडिया था कि अच्छा ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सीरियस टर्न अराउंड दे सकता है। यही ट्रेंड लाइन पे वो फिर से आया था, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी वो ट्रेंड लाइन के पास आके रुका था तो ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद में देयर वाज नो माई सिग्नल जनरेटेड। तो यहाँ से कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं था, उसने आपको ट्रेड ही नहीं दिया। ओके, तो इसका दूसरा एडवांटेज भी है कि अननेसेसरी अगर उसको लगता है कि रिवर्सल नहीं है तो नॉइस थोड़ा कवर करता है हाफ ट्रेंड। ओके, सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंडिकेटर। और आप अगर डिमांड सप्लाई देखते हो, आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो, तो आपको वेट करना है, और अगर आपको ये इंडिकेशन जो कंफर्मेशन है वो आपको सही से मिलता है इसे हाँ फ्रेंड से, तो इट गिव्स यू मच बेटर कॉन्फिडेंस व्हेन यू यूज इट इन दिस मैनर। मैं आपको एक फेलियर का भी एग्जांपल दिखा दूं जिसमें जो सिग्नल एंड डिडंट वर्क वेल, तो वो भी देखना उतना ही जरूरी है। सो ये लुपिन का एनालिसिस है जो मैंने वो टाइम पे गारंटी किया हुआ था। तो जब भी आप अगर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो प्राइस वाज एग्जैक्टली ऑन द ट्रेंड लाइन।
तो ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद में अगर आप देखोगे तो सेल का सिग्नल में यहाँ पे मिला बट इट कुड नॉट रिवर्स, उसने यहाँ पे फिर से बाई दे दी आपको। तो अगर समझो मैंने इसको यहाँ पे बेचा भी होता तो मुझे फिर से यहाँ पे बाई का सिग्नल मिल गया, मीन बेसिकली अगेंस्ट स्क्वायर ऑफ माई पोजीशन, क्योंकि वो ट्रेंड सीरियस नहीं है, वहां से कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो वहां पे ही वो ट्रेड आपका स्क्वायर ऑफ हो गया। सो इट डिड नॉट गिव द मोमेंटम दैट वी एक्सपेक्टेड। बट अगर आप यही सेम ट्रेंड लाइन को अगर पास में देखोगे, जो प्राइस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे था, अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन पे टच होने के बाद में उसने परफेक्ट बाई सिग्नल यहाँ पे दिया है, एकदम छोटा सा अगर आप देखोगे तो कैंडल है, और वहां से अगर आप देखो तो बहुत बड़ा मोमेंटम है, सो इट गिव अ वेरी गुड रिवर्सल सिग्नल। सो दिस इज द एडवांटेज अपन का हाफ ट्रेंड इंडिकेटर। राइट, अगर आप इसको किसी भी मेजर सपोर्ट पे या तो फिर ऐसे में देखोगे तो इट विल गिव यू मोर बेटर क्लैरिटी। तो जहाँ पे भी अगर आप वीकली चार्ट्स में या तो फिर मंथली चार्ट्स में देखते हो तो इट गिव्स यू अ गुड क्लैरिटी के स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड भी कैसे रहेगा। सो लेट मी शो यू कोफर्स, ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे देगा। ये कोफर्स का चार्ट है, अगर आपने देखा होगा तो कोफर्स के चार्ट में प्राइस कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस के पास था, अभी रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन भी है, अगर आप सप्लाई जोन डिमांड सप्लाई को ट्रेड करते हो, रेजिस्टेंस भी है। अभी मुझे यहाँ से रिवर्सल जो है वो मुझे खाली देखना है कि रिवर्सल सीरियस है या नहीं है। तो हाफ ट्रेंड इंडिकेटर को जब भी आप जाके देखते हो तो यू कैन सी नाउ प्राइस रिवर्स सेल सिग्नल एक था कि यहाँ पे था, कंफर्मेशन यहाँ पे है, उसके बाद में हम देखोगे तो सीधा बाई का सिग्नल उसने यहाँ पे दिया। सो इट गेव अ वेरी गुड मूव। ओके, तो ये एक तरीका है। अभी इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ, अगर आप ट्रेंड लाइन यूज नहीं कर रहे हो या तो फिर आप कोई दूसरा मेथड यूज कर रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज वेयर टू किक स्टॉप लॉस, तो वो टाइम पे आप यहाँ पे डबल क्लिक करके जो चैनल्स है इनको ऑन कर सकते हो, जो डेविएशन चैनल्स। तो जो डेविएशन चैनल है वो आप बॉलिंजर बैंड्स के जैसे डेविएशन होते हैं, वैसे इस पर्टिकुलर चैनल का भी डेविएशन है। तो आप डेविएशन के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो, डेविएशन के थोड़ा ऊपर रख सकते हो। और अगर आप ऐसा प्रेफर करते हो कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमेशा दूर रखना चाहता हूँ, इतना टाइट नहीं रखना, तो यू कैन कीप द डेविएशन 3। तो मैंने कीप इट 3, आपका डेविएशन थोड़ा और दूर हो जाएगा तो स्टॉक को थोड़ा स्पेस मिलेगा, रीडिंग स्पेस मिलेगा, और वो आपको और भी एक क्लियर स्टॉप लॉस का भी काम करेगा देने का। एंड व्हेनेवर यू सी अ बाय सिग्नल यू कैन ऑलवेज एग्जिट। आप बाय सिग्नल देखते हो, आप 1:2 देखते हो या 1:3 देखते हो, दैट इज पर्टिकुलरली योर कॉल। ऐसे कई टाइप के कुछ आपको ट्रेड्स दिखेंगे जहाँ पे यू कैन इजीली सी 1:1 1:2 तक दी गया है नीचे में। तो आप अगर इस तरीके से करते हो तो आप दोनों पॉइंट से उसको मैनेज कर सकते हैं। So these kind of reversal signals are basically the ones which the indicator half trend is। तो ये हाफ ट्रेंड इंडिकेटर है, और आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया। बहुत सिंपल है, आप आपके किसी भी एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी या सिस्टम के साथ इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हाफ ट्रेंड के ऊपर और भी कोई वीडियोस बनाऊं और कोई सेटअप लेके आऊं, और अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो तो आप इंडिकेटर आई मीन कमेंट में लिख सकते हो हाफ ट्रेंड, तो मैं हाफ ट्रेंड के ऊपर और भी कोई अलग टाइप का सेटअप आपके सामने डेफिनेटली लेकर आऊंगा। एंड विद दैट आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप पसंद भी आया हो। तो आप भी ट्राई करके देखिए, और अगर आपके भी कोई इसमें सजेशन है तो मेक श्योर एंड फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दैट थैंक यू सो मच, और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में।